स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में विद्रोह के बाद तख्ता पलट हुआ तो इस दौरान एक नाम काफी सुर्खियों में रहा, बालन शाह। बालन शाह चर्चा में क्यों गए? बालन शाह का जिक्र इतना क्यों हो रहा है? काठमांडू के मेयर हैं और अच्छा खासा उनका राजनीतिक रसूख है। ऐसे में उनके पीएम बनने को लेकर खूब बात हो रही है। हालांकि अभी अंतरिम सरकार के तौर पर मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदारी संभालेंगी, लेकिन भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि बालन शाह नेपाल की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कौन है बालन शाह और उन पर भारत विरोधी होने का आरोप क्यों लगता रहा है। तो सबसे पहले बालन शाह के बारे में जानिए। कौन है बालन शाह? 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के मैथिल मूल के मधेशी परिवार में उनका जन्म हुआ। वैसे उनका नाम बालेंद्र शाह है। काठमांडू के मेयर हैं, सिविल इंजीनियर, रैपर रह चुके हैं। काठमांडू के 15वें मेयर हैं बालन शाह और हाल के दिनों में नेपाल की राजनीति में चर्चा में रहे हैं। 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और उस दौरान उनकी लोकप्रियता काफ़ी नज़र आई थी। तो ये बालन शाह के बारे में जानकारी है जो अभी तक है। वो काठमांडू के मेयर हैं और भविष्य में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बड़े दावेदार हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। रैपर रहे हैं और इंजीनियर रहे हैं, तो वो युवाओं से कनेक्ट भी करते हैं। लेकिन भारत विरोधी होने का उन पर आरोप लगता रहता है। क्यों, ये भी आप जान लीजिए, दिखाएगा। बालन शाह ने कब कब भारत का विरोध किया? काठमांडू में फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाया, क्योंकि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहा गया था, जबकि वो नेपाल की बेटी मानी जाती हैं। और आदि पुरुष फिल्म के दौरान उन्होंने मेयर के तौर पर काठमांडू में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया था। बालन शाह ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया। जून 2023 में बालन शाह ने नेपाल सरकार और न्यायपालिका को भारत का गुलाम कहा और उस वक्त खूब विवाद हुआ था। तो इस वजह से बालन शाह को भारत का विरोधी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम लगातार किए हैं जिसकी वजह से उनकी छवि भारत विरोधी बन गई है। अगर आदि पुरुष फिल्म की बात छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने भारत का विरोध किया और ऐसे में बालन शाह की छवि भारत विरोधी बन गई। हालांकि उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, असमानता के खिलाफ लड़ाई जनता के लिए लड़ते आए हैं और ऐसे में सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं जो गलत नीतियां रही हैं। आपको बता दें कि गिरी बंधु चाय बागान भूमि अदला बदली घोटाले को लेकर भी प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के नीतिगत भ्रष्टाचार पर उन्होंने आरोप लगाए और मुखर होकर उन्होंने इस पर बयानबाजी भी की। मेयर के तौर पर उन्होंने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक डोजियर अभियान चलाया, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि पर बने ढांचों को ध्वस्त किया गया जो अवैध थे। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के कर्मचारियों, जिनमें शिक्षक भी शामिल हैं, जिनको लंबे समय से वेतन नहीं मिला था, उस पर बालन शाह ने प्रशासन को चेतावनी दी, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी। बालन शाह अपने रैप संगीत के माध्यम से भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और युवाओं की समस्याओं की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं, जिससे उन्हें युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रियता मिली है। अब ऐसे में बालन शाह जंजियों के बीच हीरो बन गए, वही जंजी जिनकी वजह से नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, तख्ता पलट हो गया। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया। बालन शाह की लोकप्रियता जो है नेपाल में, वो उनकी सादगी, बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से है। उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर चुना गया और वो पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग अपनी पहचान बना चुके हैं। हालांकि उन पर भारत विरोधी होने का आरोप लगातार लगता रहा है और अब बालन शाह को लेकर बात यह चल रही कि वो प्रधानमंत्री भी आने वाले वक्त में बन सकते हैं नेपाल के। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें अंतरिम सरकार चलाएंगे मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद देखना होगा कब चुनाव वहां पर कराया जाता है। बालन शाह किस तरीके से नेपाल की राजनीति में बदलाव लाते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो है कि बालन शाह जंजियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और जिस तरीके से उनके बयान आते रहे हैं, वो कई बार भारत विरोधी बयान देते रहे, वो चाहे नक्शा लगाकर जताना हो भारत का विरोध या कई मुद्दों पर टिप्पणी करके, ऐसी टिप्पणी जो मान्य नहीं होगी। और ऐसे में देखना होगा कि अगर वो भविष्य में नेपाल की सत्ता संभालते हैं तो भारत के साथ रिश्ते नेपाल के कैसे रहते हैं। बहरहाल बालन शाह को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।